Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ान गिरामी, दोस्तों और अजीज साथियों, बच्चे के पैदाइश पर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो जान ले कि लड़का है या लड़की है। इसकी जानकारी हासिल करना वो बेचैनी के साथ हासिल करना चाहती है कि मेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा लड़का हुआ है या लड़की हुई है। माँ भी इसकी मुतमन्नी रहती है और सारे रिश्तेदार चाहते हैं कि मालूम हो जाए कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। एक तमन्ना तो ये होती है। दूसरी तमन्ना ये होती है कि बच्चा देखें कैसा हुआ है। लड़की है तो कैसी है, लड़का है तो कैसी है, काली है, गोरी है, खूबसूरत है। ये हर औरत की भी, माँ की भी और सबकी ये तमन्ना रहती है। ये दो चीज़ों की तमन्ना हर बच्चे के पैदाइश पर सबको होती है और बिलखुसूस माँ को होती है। माँ चूंकि बच्चे की माँ जो एक हाल में मुब्तला रहती है, वो बर वक्त वो देख नहीं सकती, रह रह कर वो सोचती है कि कोई निज़ाम जल्दी बन जाए, मैं अपने कलीजे के टुकड़े को देख लूं और मैं अपनी आंखों को ठंडा कर लूं। ये तमन्ना रहती है। तो ये सबकी रहते तो हजरत आमना की भी होगी, हजरत आमना की भी थी। हजरत आमना भी चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं देखूं। ये तो इत्तिला कान से मिल गई थी, जुबान बात सुनकर मिल गई थी कि पैदा होने वाला बच्चा। बल्कि उलमा ने बयान किया है ये कि जब हजरत आमना हमल से थी तो हमल के ज़माने में रोज़ाना किसी न किसी नबी की ये ज़ियारत आमना रोज़ाना करती थी। बड़ी बात है। हजरत आमना रोज़ाना किसी न किसी नबी की ख्वाब में ज़ियारत करती थी और आने वाले नबी ख्वाब में हजरत आमना को खुशखबरी और बशारत देते थे। जैसे हमारे यहाँ पैदा होने के बाद बशारत देते हैं कि आमना मुबारक हो तेरा पेट कि तेरे नबी से मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन दुनिया में तशरीफ लाने वाला।
तो ये बशारत तो हजरत आमना को पहले से ही मिल रही थी, लेकिन देखने का मौका भी नहीं मिला था। तो रह रह कर हजरत आमना की ये ख्वाहिश थी कि बच्चे को मैं देखूं। चुनांचे हजरत आमना ने जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है तो उलमा ये बयान करते हैं, किताबों में बात लिखी है कि सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेटने की जो कैफियत थी वो सजदे वाली थी। आप हाथों के बल लेटे हुए थे। बच्चा जिस तरह से भी लेट सकता है और जितना वो बच्चा जो है सजदे की हयत बना सकता है, उस हयत में सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। यानी ये पहला दर्स था, समझिए। हजरत आमना के लिए भी दर्स था और दुनिया देखने वालों के लिए भी दर्स था और कयामत तक के आने वाले इंसानों को दर्स था कि मैं आ ही इसलिए रहा हूं कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की मानो, उसी एक खुदा की परस्तिश करो, उसके अलावा किसी की परस्तिश न करो। ये दर्स लेकर मैं आ रहा हूं, इसी दर्स को दुनिया में मेरा फैलाना मेरा काम। ये पहला सबक था, गोया कि पहला सबक था। जैसे कि पिछले जुमा में आप हजरत की खिदमत में बात आई कि जो मस्तूरात मक्के मुकर्रमा की हजरत आमना की इर्द गिर्द थी, तो उस वक्त वो देख रही थी कि आसमान के सितारे गिरे जा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि सितारे हम पर गिरेंगे। उलमा ने जहां ये बात लिखी है वहां एक नुक्ते की बात लिखी है कि इसमें इस बात की इत्तिला है कि अगर देखो दुनिया के बसने वाले इंसानों, अगर तुमने इस आने वाले नौमौलूद बच्चे की गुलामी इख्तियार कर ली, तो ये तुम्हारा गुलामी का इख्तियार करना तुम्हारे लिए ऐसा ही है जैसे कि आज तुम जमीन पर रहने वालों के लिए आसमान के सितारे हैं, ऐसे ही आसमानों के सितारों के लिए और आसमान के बसने वालों के लिए तुम लोग मानिंद उन सितारों की तरह से होंगे। अगर तुमने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस नौ मौलूद बच्चे की गुलामी को तुमने इख्तियार कर लिया। अब क्या सूरत हाल है, हम किस दर्जे में अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और किस दर्जे में नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो साल भर का तो साल भर रहने दीजिए, लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के मीलाद के मौके पर, आपकी पैदाइश के दिन के बहाने हम लोगों ने जो प्रोग्राम मुनक़िद किया, हम लोगों ने जो धांधलियां मचाई और जो अय्याशी और बदमाशी और फुहाशी और उरियानियत और नंगापन और बेहयाई और इस्लाम को, दीन को, शरीयत को, कुरान को रुस्वा करने का काम जितना हमने किया शायद किसी ने नहीं किया हो। बात सही है क्या गलत है भाई? यानी हमने भी यही समझा कि जैसे और लोग जयंती मनाते हैं, ऐसे ही हमारी भी एक जयंती है। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो देखा भी नहीं वो जो चीज हुई इस मर्तबा मीलाद के मौके पर, वो तो मैं देखा भी नहीं, लेकिन सुना, इतना सुना कि उसको झूठा कहना ये एक बहुत बड़ा झूठ है हमारे नौजवानों ने। और वो नौजवान तो है ही हैं जो मस्जिद से दूर, दिन से बेगाना, वो तो है ही हैं। बात यहां तक पहुंची कि जो लोग नमाजों का एहतिमाम करते वो भी नाचने गाने में पेश थे, वो भी नाचने और गाने में पेश थे, वो भी क्या कहते हैं, क्या बजाने, वो हाँ जी, डीजे बनाने में वो भी नुमाया रोल अदा कर रहे थे। थू है हमारी जिंदगी पर, एहसास ही नहीं हम लोगों को। साल भर तो नमाज का आता पता नहीं है, कम से कम
उस दिन मिलाद हुजूर की पैदाइश के दिन के मनाने की हमारे दिल के अंदर रह रह कर ख्वाहिश है, तो उसका एक अच्छा बेहतरीन एक ये हो नमूना हो सकता था कि कम से कम उस दिन तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते, एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ते, मस्जिदों को आबाद करते कि आने वाले जिस नबी की दिन मना रहे हैं उसने पहला सबक हमको यही दिया था, अपने सजदे के जरिए से पहला सबक यही दिया था। बहरहाल हमारे हाथ से हमारे नौजवान निकल चुके हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। पानी जो है सर से ऊपर हो चुका है, अब जो खड़ा होगा इसकी रोकथाम के लिए उसकी खैरियत नहीं है, वो अपनी खैरियत खराब करना चाहता है तो अभी कदम उसे आगे बढ़ाने पड़ेंगे। पानी जो है सर से ऊपर हो चुका है। इस वक्त मुझे आप हजरत के सामने दो तीन दिन की कारगुजारी सुनानी है जो मुल्क की सूरत हाल है। आमतौर पर इसमें जो बच्चे ज्यादातर मुलव्वस होते हैं वो ऐसे ही गांजा पीने वाले और चरस खाने वाले और वो क्या क्या नाम है उनके मुझे नहीं मालूम, ऐसे लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुल्क के अंदर मुल्क के नौजवानों को और बिलखुसूस मुसलमान बच्चों को दीन से बेदीन करने और इनको बुरी लतों में लगाने की मुनज़्ज़म एक कोशिश मेहनत हो रही है। कई मरतबा इसका तज़किरा हुआ। अभी जो 2-3 दिन क्या कहते हैं पैगाम इंसानियत के उन्वान से जो मुल्क भर में काम हो रहा है उसकी कुछ कारगुजारियां इकट्ठे की गई थी। 2 दिन हम लोग उसमें रहे तो उन कारगुजारी में कारगुजारी ये भी आई कि हमारे इस इलाके के यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चे हिंदू भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं। एक बच्चा कलकत्ता का हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कलकत्ता का था। वो कलकत्ता का यूनिवर्सिटी का बच्चा छुट्टी के जमाने में अपने कलकत्ता गया तो यहाँ के फ्रेंड्स ग्रुप को उसने दावत दी कि कलकत्ता घूमने के लिए आओ। तो फ्रेंड्स ग्रुप, मुझे बताना है कि फ्रेंड्स ग्रुप हदीस पाक के अंदर ये बात बताई गई है कि मुसलमान की जिम्मेदारी है कि दोस्त बनाने से पहले दोस्त को देखो, पड़ोसी में रहने से पहले, किसी जगह रहने से पहले पड़ोसी को देखो, किसी से मोहब्बत कायम करने से पहले उससे उसकी जिंदगी को देखो। ये जरूरी है। ये रह रह कर मुख्तलिफ अल्फाज से हुजूर ने इस बात की हमें और आपको तरगीब दी है। तो उस लड़के ने यहाँ के फ्रेंड सर्कल को दावत दी कि सैर तफरी के लिए आओ। तो यहाँ हमारे इलाके के नौजवान जो हैं वो अपना ग्रुप बनाकर कलकत्ता घूमने के लिए गए। उसने वो साहिब सरवत होगा, साहिब माल होगा, उनके खाने का, पीने का, रहने सहने का, उनके घुमाने फिराने का सारा इंतजाम उसने किया। वो घुमाता फिराता भी रहा, खिलाता पिलाता भी रहा और पिलाने के साथ पिलाता भी रहा। वो समझ रहे हैं आप, खिलाने पिलाने के साथ जहां पिला रहा था वहां और भी पेश करता रहा। कुछ बच्चे इनकार करते रहे और कुछ ने ये सोचा कि अब कहाँ कर्नाटक, कहाँ कलकत्ता, किसको कम से कम जरा देख तो ले है क्या चीज, क्या इसके अंदर है, ये सोचकर भी लिया होगा कुछ लोगों ने। बहरहाल वो आ गए सब। तो उसने वो बोतल वोतल नहीं पिलाई, कहते हैं क्या वो गोलियां कुछ मिलती हैं, वो ऐसी गोलियां खिलाई कि आदमी मगन मस्त हो जाता है। वो समझता है अर्श पर रहकर समझता है कि मैं फर्श पर हूं, रहता है अर्श पर है, समझता है फर्श पर हूं। बहरहाल वो सब घूम फिर कर वापस हमारे इलाके में आए। फिर उस कलकत्ता के नौजवान ने उसको फोन लगाया, खैर खैरियत पूछी। तो उसने कहा खैर सब खैरियत से तो पहुंचे हम सब, लेकिन वो बेचैनी बढ़ रही है। जो चीज हमने वहां तुम्हारे हाथों खाई थी, पी थी, उसको रह रह कर हमारी तबीयत कर रही है कि उसको फिर दोबारा एक मरतबा लूं मैं।
वो मिलती कहाँ है, वो कौन देता है, हमें आता पता नहीं, इसलिए मैं बड़ा परेशान हूं। तो वो उस कलकत्ते वाला ने कहा कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे तुझे आता पता सारा बताता हूं। ये हर जगह नहीं मिलती है और इसकी कोई दुकान नहीं होती, कोई मार्केट नहीं होती इसके फरोख्त करने वाले बहुत छुपे रुस्तुम होते हैं। उसने बताया कि फुला फुला मंदिर के अंदर फुला फुला पुजारी है, उसके पास ये सारी चीजें मिलती हैं। वो नौजवान अता पता निकालते पर मालूम करते करते वहां पहुंचा, मुसलमान पहुंचा। वो मांगा उससे तो वो देने से इनकार किया। उनका भी मसला रहता है, जिंदगी का मसला रहता है। हो सकता है सियाड़ी बनकर आया हो, वो इनकार करता रहा, वो इसरार करता रहा, वो इनकार करता रहा, वो इसरार करता रहा। उसको जब महसूस हुआ कि वाकईतन हकीकतन ये इसका तालिब है और इसका शौकीन है और इसको अंदर से बेचैनी है, जब इस पूरा अता पता इसको मालूम होगा तो उसने कहा कि ऐसे नहीं दूंगा, ये पूजा पाठ की रस्म है, इस रस्म को तू पूरा अदा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुझे दूंगा। लेकिन जब ख्वाहिश और बेचैनी बेचैन करती है तो आदमी हर सब कुछ करने को तैयार होता है। चुनांचे वो सब रस्म उसने, तो आप सब समझ सकते हैं कि उसके ईमान का फिर क्या हाल बना होगा। वो चीज लेकर वो वापस आया। तो मुझे बताना यह है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इस तरह से काम हो रहा, अलग 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 तरीके पर ये सब काम इस मुल्क में हमारे नौजवानों को। अच्छा, दरमियान में एक बात, हर सरकारी अस्पताल के अंदर एक डिपार्टमेंट अलग से है, ऐसे नशे के आदी लोगों को नशा छुड़ाने की दवाइयां वो देते हैं। जो सेल्स इंसान के जिस्म में इस चीज को मांगते रहते हैं, जो जरासीम मांगते रहते हैं, उन सेल्सों को मारने की दवा वो देते हैं। जब वो सेल्स मर जाते हैं तो फिर आदमी की ख्वाहिश वो पैदा नहीं होती। तो हमारे गुटखा खाने वाले नौजवान जो हैं, इनको भी रह रह कर वो अंदर से सेल्स मांगते रहते हैं कि एक पुड़िया खा ले, अब पुड़िया खा ले। तो ये इसकी दवाइयां मिलती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो बंदा खुद भी छोड़ना चाहता हो, खुद भी छोड़ना चाहता हो और फिर वो दवाइयों का इस्तेमाल। कारगुजारी में ये भी बात आई, चूंकि इस तरफ कौम का समाज का रुझान नहीं है, इसलिए वो डिपार्टमेंट होने के बावजूद न होने के बराबर है। लेकिन अगर हमारे कुछ लोग कोशिश करें कि ऐसे आदी लोगों को उनको खुशामद करके वहां तक पहुंचाएं और उनको मुतहरिक करें, फाल बनाएं और उस डिपार्टमेंट को मजबूत बनाएं और अच्छी अच्छी दवाइयों को दस्तयाब करें, उसके जरिए से अपने मरीजों का और ऐसे लोगों की आदी लोगों का इलाज करें, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। कारगुजारी में से बात आई, लगभग 1000 अहमदनगर के अंदर नौजवानों को इकट्ठा किया गया और उनको इस तरह से कई दिन तक, 1 महीना 2 महीने तक उनका इलाज कराया गया। तो माशाल्लाह वो इस तमाम बुरी चीजों के आदी जो थे उससे वो गुरेज और परहेज करने लग गए। लेकिन इस तरफ अमूमन तवज्जो नहीं होती, मालूमात के न होने की वजह से, तो ये चलती रहती गाड़ी। तो इस तरह से बातिल मेहनत कर रहा है। एक नमूना मैं बताया, हमारे इस मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे, हमारे इस मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे, हमारे इस मोहल्ले में रहने वाले, हमारे इस मोहल्ले में ही रहने वाले गैर मुस्लिम, उन गैर मुस्लिमों ने हमारे नौजवानों को खाने के उन्वान पर दावत दी और बार बार उनको अपनी खाने की पार्टियों में ले जाते रहे। रफ्ता 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 उनको इस चीज का आदी बनाकर उनके हवाले कर दिया। ये हमारे गली की बात बोल रहा हूं मैं, तुमने बाहर की नहीं बात कर रहा। हमारे गली के नौजवान, हमारे गली में रहने वाले, हमारे अगल बगल में रहने वाले गैर मुस्लिम पार्टियों में, अपने पार्टी में उनको बुलाते थे और दोस्ताना ताल्लुकात था, खाने के लिए जाते थे, वो भी खाते थे और ये भी खाते थे, वो भी खाते थे और ये भी खाते थे। और इतना खाया न वो दुनिया के रहे न दिन के रहे। वो तुम्हारे हमारे सामने है, हमारे नौजवानों को बहुत सारे उनके सबके अते पते मालूम है। लेकिन फिर भी क्या है, आंख बंद किए हुए हैं हम सब। तो ये पूरे मुल्क में ये निजाम चल रहा है।
तो एक तो ये बातिल मेहनत कर रहा है, इसके असरात क्या हो रहे हैं? कारगुजारी आई अभी ये 2 दिन में। क्या कारगुजारी? एक बच्चे ने बाप से इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए रकम मांगी, तो बाप ने इनकार कर दिया, बाप नहीं देता। हम भी बोलते हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप पैसे क्यों देते हैं? अगर पूछते हैं हम, पैसे क्यों देते हैं? पूछते हैं, पैसे मत दो आप। तो उस बच्चे ने बाप से मांगा, बाप ने इनकार कर दिया। बाप ने जब इनकार किया तो बच्चे ने बाप की गर्दन पकड़ी। करने का काम नहीं करेंगे तो नहीं करने का काम बच्चे हमारे साथ करेंगे, नहीं करने का काम बच्चे हमारे। अब सूरत हाल ऐसी है कि हमारे दुश्मन दाएं बाएं नहीं है, हमारे दुश्मन तो हमारे घर में है। अब वो जमाना निकल गया कि हमारे दुश्मन उस इलाके में रहते थे, उस इलाके में रहते नहीं। अब तो हमारे दुश्मन हमारे घर में ही हैं, हमारे घर में ही हैं। तो उस बच्चे ने बाप की गर्दन पकड़ी। बाप की गर्दन पकड़ते हुए मां ने देखा तो मां छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी। मां जब छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी तो उस बच्चे ने, उस नौजवान ने मां के पैरों को ऐसा चावा कि टुकड़ा निकल गया। केस हुआ, पुलिस आई। पुलिस ने हाथ जोड़कर कहा ये एक नशे का आदी है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको न अंदर ले जाकर कुछ करेंगे न बाहर रखकर कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते इसको। अगर इसको हम अंदर ले जाएंगे तो जिन हालात को आप सह रहे हैं उन हालात को हमें सहना पड़ेगा। फिर घर में रहकर तुम जिन हालात को सह रहे हैं, अगर हम इनको अंदर ले जाते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारा अमला इन हालात को सहना पड़ेगा उनको। इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये हालात है, ये हालात। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सूरत हाल है। अगर हम अपने बच्चों की सही मानों में निगरानी नहीं करेंगे तो न ये हमारे काम के होंगे, हमारे काम के क्या होंगे, उसमें ये भी कारगुजारी आई। कारगुजारियों में पूरी रिपोर्ट, पूरे मुल्क की कारगुजारी। इसमें आज हमारे पूरे मुल्क के सर्वे करने के बाद ओल्ड एज होम के अंदर, ओल्ड एज होम के अंदर जो लोग हैं बूढ़े, वो कौन से लोग हैं कि जिनके घर में खाने पीने को नहीं, ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं कि हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारा बाप है, इसको तुम अपने यहाँ रखो और इसको खिलाओ पिलाओ। अनपढ़ लोगों के माँ बाप हैं। सर्वे कीजिए। सर्वे करने के बाद ये रिपोर्ट आई कि आज इस मुल्क के ओल्ड एज होम के अंदर जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका फीसद सबसे ज्यादा उन लोगों का है जो हाई क्वालिफाइड हैं और उनके बच्चे भी अच्छे अच्छे जॉब पर हैं। उनके बच्चे भी अच्छे अच्छे जॉब पर हैं। ये भी रिपोर्ट आई कि एक ओल्ड एज होम के अंदर गए तो इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी ओल्ड एज होम में है। तो जब वो पैगाम इंसानियत का जब वफ्द गया तो कुछ दाढ़ी वाले उलमा थे उसमें, तो उनसे मिलना भी शर्म महसूस करता था, लेकिन साथ में कुछ कॉलेज के बच्चे भी थे। तो उस कॉलेज के बच्चों से उसने मुलाकात की नहीं, उलमा से उसने मुलाकात नहीं की। उसको शर्म आई कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हूं और आज गैर मुस्लिम हूं और ये मुसलमान है ये और मुसलमानों के गुरु हैं, उनके सामने मैं किस मुंह से बैठूं। शर्मा कर वो इनसे मिले बगैर वो अपने कमरे में निकल गया। लेकिन कॉलेज के बच्चों से उसने पूरी गुफ्तगू की और पूरी अपनी दास्तान सुनाई कि मैं कोई आयरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हूं और मैं इस मनसब पर दुनिया इस मुल्क में फाइज था और मेरे बच्चे फुला बेटा वहाँ है उस मुल्क में, फुला बेटा उस मुल्क में है, मेरी बहू उस जॉब पर है, मेरी वो बहू उस जॉब पर है। इस पूरी दास्तान उसने सुनाई। लेकिन इस वक्त मैं कोई मोहब्बत भरी अच्छा ओल्ड एज होम के अंदर उन्होंने उनकी कारगुजारी सुनाई।
आज ओल्ड एज होम के अंदर भी खाना अच्छा अच्छा मिल रहा है। उसकी एक शक्ल ये भी है कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, ये जो क्या कहते हैं, हम पैदाइश के दिन को क्या बोलते हैं, हाँ जी, बर्थडे बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में, बहुत सारे होटलों में इधर उधर मना रहे, बहुत सारे लोग अपना बर्थडे जो है ओल्ड एज होम में मना रहे हैं कि एक कार्य खैर हो जाए। उनके जहन में है कि एक अच्छा काम हो जाए, हमारा क्या कहते हैं, बर्थडे भी हो जाएगा और इनके खाने पीने का निजाम भी हो जाएगा। तो खाना ओल्ड एज होम में अच्छा खाना मिल रहा है, जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, लेकिन वो खाने पीने के प्यासे नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं, वो पैसे हैं। कोई कहे कि हम अब्बा, कोई कहे बड़े अब्बा, कोई कहे चाचा खैरियत से हैं, कैसी गुजर रही है, कोई मोहब्बत भरी बात के वो पैसे, खाने पीने के वो मोहताज नहीं है, खाने पीने के, इसलिए कि वो सब अच्छे अच्छे घरानों के लोग हैं और अच्छे अच्छे रकम वो फीस देते हैं वहां पर, और उनके खाने पीने का, रहने सहने का बेहतर से बेहतर इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी वो उदास है, मायूस है, उदास है, मायूस है। तो मैं ये कह रहा था कि इस ओल्ड एज होम के अंदर गरीब तबका नहीं है, अनपढ़ तबका नहीं है, साहिब सरवत तबका है, मालदार तबका है, हाई क्वालिफाइड लोगों के घराने के लोग हैं। अगर हमने अपने बच्चों को अपने से करीब नहीं किया और इनकी तालीम और तरबियत का सही नहीं निज़ाम नहीं किया, खुदा न करे और 1000 बार न करे, आज भी हमारी इस मुल्क की रिपोर्ट यह है कि हमारा फीसद बहुत 0 पॉइंट है इस मुल्क के अंदर अब भी। अल्लाह का करम, ये दिन की बरकत है, दिन की बरकत है, लेकिन उन लोगों का परसेंटेज ज्यादा है। अगर गफलत बरती गई, दीन से हमारी दूरी रही ऐसे ही जैसे अब तक है, तो फिर वो दिन और वो आंखों के आंसू और खून के आंसू खुदा न करे और 1000 बार न करे और 1000 बार न करे कि मुझे और आपको भी देखना न पड़े। दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं भाई, फिर जो शुरू में मैंने बात किया था कि इस वक्त नजर तो यही आ रहा है कि हमारा जवान हमारे हाथ से निकल चुका है। अल्लाह के वास्ते फिर अल्लाह से मांगते रहें, खुदा से मांगते रहें, दुआएं करते रहें, सदका देते रहें, रात की तन्हाइयों में अपने बच्चों के लिए रो रो कर दुआएं करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दे, एक बना दे, और इनको हमारी दुनिया में अपनी आंखों के ठंडक का सामान बना दे, मरने के बाद जन्नत में दर्जात के बुलंद होने का जरिया बना दे। अल्लाह कोई रास्ता हमें सूझ नहीं रहा है, कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा है, अपने करम से तू हमें दिखा दे कि जिसके जरिए से हम अपने बच्चों के गए हाथ पकड़कर, इनकी ठुड्डियों में हाथ डालकर, इनके कानों पर हाथ रखकर दोबारा इनको अपने काम पर हम खड़ा कर सकें और हम अपनी आंखों की ठंडक का सामान इनको बना सकें। अल्लाह से मांगने की भी जरूरत है। अल्लाह मुझे और आपको सबको समझने की तौफीक दे। वाह खुदा।